जो है पूरे देश में अनलॉक हो रही है और हर जगह जो है बाज़ारें भी खुल रही है, सावधानी कितना महत्वपूर्ण कोविड को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? एक कोविड बिहेवियर तो सावधानी आपको रखना ही पड़ेगा। कोविड बिहेवियर में आप जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये तो आपका जीवन का पार्ट होना चाहिए जब तक पूरी ये इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया न ख़त्म हो जाए। अच्छा, वैक्सीन को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन में हमने देखा जी कि कुछ माह पहले जिस तरह से वैक्सीन पे जो राजनीति हुई अलग अलग दलों के द्वारा, और वैक्सीन को कुछ अफवाह भी वैक्सीन को लेकर, हम लोग नाम नहीं लेंगे, लेकिन अफवाह चली वैक्सीनों को लेकर, वैक्सीन को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना वैक्सीन एज ए आप प्रोफेसर क्या संदेश देंगे ये कि वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है और वैक्सीन लगाना ही एकमात्र विकल्प? नहीं, देखिए, जो जहाँ तक राजनीतिक बात है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते जो हमारी अपनी लिमिटेशन है उसी को मैं कहूँगा कि सबको आगे बढ़ चढ़ के, हर धर्म के लोगों को, समाज के हर हिस्से को वैक्सीन को लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और वैक्सीन ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। चलिए, अंत में एक चीज़ और जानेंगे आपसे। BHU के आप एज ए प्रोफेसर हैं यहाँ पे, स्वास्थ्य को लेकर हमने देखा जो है स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति जिस तरह से कोविड में देखा गया, क्या लग रहा है ये कोविड इतना भयावह था इसलिए हमारी स्थिति इतनी हो गई, या फिर स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो पहले से लचर है इसलिए हमको इस तरह की स्थिति देखने को मिली? देखिए, मैं बराबर कहता हूँ कि भूकंप के डर से अब हम हेलमेट लगा के तो सोएंगे नहीं। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कभी भी आ सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं जब आ जाती हैं, जैसे भोपाल गैस कांड हुआ, चाहे भूकंप आया, तो उसमें मेडिकल व्यवस्था पर हम कमेंट न करके जितनी लोगों की सहायता कर सकें उतनी करनी चाहिए। अब बाकी चीज़ें तो देखिए प्रशासनिक चीज़ें हैं, राजनीतिक चीज़ें हैं, उस पर कमेंट वही लोग करें तो अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग जोड़ना चाहेंगे इसमें, मास्क को लेकर। जो वैक्सीन जिनको पड़ गए हैं, वैक्सीनेट हो गए हैं, या फिर जो वैक्सीन के कतार में हैं, मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और हाथ साफ सफाई को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर क्या कहेंगे? कितना आवश्यक अभी भी है इसको लेकर, क्या अपील करेंगे? वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, यही 3 हथियार हैं। जब तक पूरा देश वैक्सीनेट न हो जाए, कृपया इसको फॉलो करें, इसी से देश बचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ये हमारे साथ यहाँ के BHU के प्रोफेसर और पूर्व चिकित्सा अधीक्षक थे डॉक्टर जो विजयनाथ मिश्र जी, जो बता रहे थे जी कि किस तरह से वैक्सीन और किस तरह से ज़रूरी है कोविड काल में सोशल डिस्टेंसिंग, सावधानी, जब तक पूरे देश को वैक्सीनेट नहीं कर दिया जा रहा है। तो लगातार सिटीजन आवाज़ के माध्यम से भी आपको अपील कि जो कोरोना में, कोविड में जो भी गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या स्वास्थ्य या डॉक्टरों के द्वारा दी जा रही है उसका 100% पालन करें, सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क अवश्य लगाएं और लगातार अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।